न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में यशपाल भाटी जी आपका स्वागत है। यशपाल जी, आप बीजेपी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं और कई प्रमुख पदों पे हैं। सर, 2 दिन बाद जो है गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रेम जी, बड़ी हर्ष का विषय है कि हमारा 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस आ रहा है। उसमें मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से एक निवेदन करता हूं कि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं हर साल, तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें करते हैं, कभी अधिकार की करते हैं, कभी संविधान की करते हैं। तो हम खुद भी एक संकल्प लें और संकल्प में कहीं ना कुछ अपने विचार रख के, अपने विचारों में मन में सोच के एक ऐसा संकल्प लें जिसके साथ हम संकल्प के साथ बंधे रहें और अच्छा काम करें। सर, बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है भारत का, जिसे हम लोग बोलते हैं संविधान, और संविधान में अक्सर देखा जाता है कि आम नागरिक सर अधिकारों के प्रति ज़्यादा जागरूक रहता है और कर्तव्य को भूल जाता है। तो क्या कर्तव्य बोध का संकल्प उस दिन लेना चाहिए? अगर हम अधिकारों की बात करते हैं संविधान के अनुसार, तो अगर हमारा कर्तव्य हम नहीं करेंगे तो अधिकार कहाँ से पाएंगे। इसीलिए हम जो हमारे कर्तव्य हैं, कर्तव्य पहले हैं, अधिकार बाद में हैं। ये हमें सभी प्रत्येक नागरिक को इस चीज़ का संकल्प लेना चाहिए कि मैं कर्तव्य का निर्वहन करूँगा अपने का, तो फिर अधिकारी का मांगने का अधिकारी भी हूँ, पहले कर्तव्य हमें रहूँगा। पहले कर्तव्य है। सर, देखा यह जाता है कि अक्सर यातायात के अंदर हर व्यक्ति जो है यातायात से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं घर से बाहर निकलता है और देखा जाता है कि यातायात में जो दुर्घटनाएं होती हैं रॉन्ग ड्राइविंग से होती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा युवाओं को चोट लगती है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए देशवासियों को क्या बोलना चाहेंगे आप? प्रेम जी, अगर थोड़ा याद हो आपको, तो कुछ साल पहले आपने एक इंटरव्यू मेरा पहले लिया था, तब यातायात की बात हुई थी। वो समय वो था जब यातायात मिनिस्टर भी आए थे सर। तब वो समय वो था जब हमारी सरकार ने चालान पे, रेड लाइन पे, इन पे कुछ शुल्क लगाया था जी। और इसकी कुछ विपक्षी पार्टियों ने हमारी ने आलोचना की थी। तो तब मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो चीज़ें हैं जो आपने कहा कि दुर्घटना होती हैं, इसके लिए, क्योंकि वाकई में ही इसमें मैं देखता हूँ कि हम रास्ते में चलते हैं, जब गाड़ियों में चलते हैं या लोग और चलते हैं, तो कुछ लोग, सब नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी एक से हैं, बहुत ना के बराबर लोग ऐसे हैं जो रॉन्ग साइड इस्तेमाल करते हैं, रेड लाइट को क्रॉस करते हैं और उनको बार बार हमारे जो सड़क सुरक्षा सप्ताह चलता है, काफ़ी सरकारों के द्वारा जो है, मतलब कई प्रोग्राम चलते हैं, योजनाएं चलती हैं, सिर्फ इसलिए योजना चलती हैं कि ताकि हम सड़क पे सुरक्षित रहें, अपने रास्ते पे चलें और ऐसे शराब पीकर भी नहीं चलाएं गाड़ी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे सिनेमा हॉल में वही दी जाती है, कई एडवर्टाइजमेंट के द्वारा जो है आपकी चैनलों पे द्वारा दी जाती है। ये काफ़ी घोषणाएं करती हैं कि भाई आप जो है सड़क पे सुरक्षित चलें, शराब पी के ना चलाएं, रॉन्ग साइड ना चलें, तेज़ गति से ना चलें। तो वो जो सड़क, जो आपने कहा कि यातायात, वाकई में मैंने आपसे ये कहा था कि आने वाला समय हमारा भारतवर्ष का ऐसा होगा कि इतने अच्छे अच्छे रोड बन जाएंगे, रेड लाइन बहुत कम रह जाएंगी, लेकिन इसमें जो लोगों की स्पीड भी बढ़ेगी। हम स्पीड पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो एक्सीडेंट भी होंगे। तो यमुना एक्सप्रेस में देखते हैं, लखनऊ हाई एक्सप्रेस में देखते हैं, कई जगह। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आने वाला समय जो ना टोल फ्री ना होगा, लेकिन टोल से बिना रुके गाड़ियाँ जाएंगी। जी जी, जो आज फास्टैग है, फास्टैग जिन्होंने लगा रखा है उनकी गाड़ी बिना रुके सीधी टोल टैक्स पे जो है पार करती है। तो मुझे लगता है कि जो उस टाइम हमारे जो नेता थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, लगातार पूरे देश को ये मैसेज दे रहे थे कि आने वाला समय भारतवर्ष का कैसे होता रहा है। और आप देख रहे हो कि चारों तरफ हाईवे, एक्सप्रेसवे बन चुके हैं और बहुत स्थानों पर काम चल रही है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि हमारे जब इतना सब कुछ विकास हो रहा है, तो हम लोगों को भी थोड़ा समझ के यातायात पर ध्यान देना चाहिए। जो कर्तव्य मैंने कहा, हमारा कर्तव्य ये नहीं कि हम अपने बच्चों का अपने घर के पेट बने। हमारा रास्ते में बाहर निकलने के बाद भी कर्तव्य है कि हम अपना ठीक चलें, दूसरों को शिक्षा दें। सर, एक बात और था, हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है
कि हमारे देश के प्रधानमंत्री G20 के अध्यक्ष बन गए, तो कितना गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं सर। सर, हमारा भारतवर्ष का बहुत सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले। दूसरी बात यह है कि आप तो सिर्फ G20 की बात कर रहे हैं, हम तो पूरा वर्ल्ड का नेता मानते हैं। अपने नेता को पूरा वर्ल्ड मानता है। सिर्फ G20 से हमारा पेट नहीं भरता, हम तो पूरे वर्ल्ड का हमारे नेता हैं। पूरे विश्व में मोदी जी की जो है, मोदी जी की जय जयकार हो रही है। जय जयकार हो रही है सर। चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, चाहे आप रूस ले लीजिए, चाहे आप इंग्लैंड ले लीजिए, ये तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं। जी। बाकी तो सब छोटे छोटे हैं। सर, मोदी जी ने जो पूर्व में 2 साल बीता कोरोना का, उस बीच में हमारे भारत देश में वैक्सीन का भी निर्माण हुआ और विदेशों को भी वैक्सीन सप्लाई की गई। तो देश को बचा कर रखने में, देश के नागरिकों की रक्षा करने में मोदी जी की जो भी बहुत लोगों ने तारीफ की, तो ऐसे स्थिति में आपको लगता नहीं कि मोदी जी देश को बहुत ही अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि इसमें तो मुझे लगता है कि जो हमारे दुश्मन हैं, देश के दुश्मन भी हैं या पार्टी विपक्षी पार्टियां हैं, वो मुंह से भले ही तारीफ ना करें लेकिन दिल से ये मानती हैं कि हम बचे हैं। और मैं मानता हूँ कि हम भी हमारा कोई ना कोई कार्यकर्ता भाजपा का या देश के भी, सबने अपने बढ़ चढ़ के अपनी इसमें हिस्सा लिया था। और जो प्रधानमंत्री जी ने ये करके दिखाया हमारे देश में, 145 करोड़ लोगों को हमारे देश में 145 करोड़ को भोजन नहीं, 145 करोड़ प्लस डबल लगा लो डबल, तो 290 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी। जी, डबल, 2 वैक्सीन लगी। 290 करोड़। और जो ये अभी दूसरी और तीसरी चल रही है बूस्टिंग डोज, ये भी कुछ लोगों को लग चुकी है। तो और दूसरी बात ये है कि देश को पूरे विश्व में ये पता चला कि जैसे जैसे हमारी वैक्सीन लगी, और ये अभी भी पीछे कोरोना का हुआ आया तो, लेकिन नहीं, हमारा देश सुरक्षित है। सुरक्षित है, ये सब मोदी जी की। जबकि चाइना को हम विकसित मानते हैं, लेकिन चाइना में धराशायी हो गया कोरोना, इंग्लैंड में धराशायी होगा, अमेरिका में धराशायी होगा, लेकिन हमारे देश में जनसंख्या के हिसाब से देश तो कुछ भी नहीं है। राइट। ये हमारी प्रधानमंत्री जी की तो सक्रियता है जी, उनकी दूरदर्शिता और सक्रियता से देश हमारा सुरक्षित है। सर, 2 बातें हम और करेंगे सर। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी जो लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी चर्चा होती है सर, तो कैसा लग रहा है? मैं आपको बड़ी खुशी होने के साथ ये बताता हूँ कि जब हम पहले 2017 से पहले जब कभी जाते थे लखनऊ या इलाहाबाद, तो लॉ एंड ऑर्डर कितना बढ़िया था पूरी दुनिया जानती है। और आज मैं बढ़िया सब तो इसलिए कह गया कि घटिया सबसे घटिया था, सबसे घटिया था, और सबसे रोड घटिया थे। 15 घंटे में पहुँचते थे जहाँ आज हम 6 घंटे में पहुँचते हैं। जी। अगर मैं एक का ही आपको ले लेता हूँ मैं, कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया अभी, हम यहाँ से चित्रकूट में 6 घंटे में पहुँच जाते हैं दिल्ली से, कुल 6 घंटे में, बिना किसी सर्दी के। और उस टाइम 12 घंटे 14 घंटे में लोग जाते थे, और ये डर रहता था कि कहाँ लुट जाएं, कहाँ बदमाश मिल जाएं। पूरा यूपी क्षेत्र या एमपी के बॉर्डर क्षेत्र जो है ना, बदमाशों ने घेरा हुआ था। और आज मैं मानता हूँ कि जब हम चलते हैं बुंदेलखंड के लिए, चित्रकूट के लिए, तो रामराज नज़र आता है, हकीकत का रामराज। ना कहीं पुलिस खड़ी है, ना कुछ है, ना कोई। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मन से भय हट गया, बिल्कुल हट चुका। और भय क्यों ना हटे, कोई है भी तो नहीं भय दिखाने वाला। जी, मोदी जी की जो, योगी जी की और मोदी जी की जो जोड़ी काम कर रही है, पूरे विश्व के अंदर चर्चा है। सर, महिलाएं भी सुरक्षित हैं और महिलाएं भी खुलकर बाहर निकलती हैं। मैं कह रहा हूँ कि रामराज यूपी में मानो आप, जो रामराज का गांधी जी ने सपना देखा था रामराज, वो रामराज आज योगी जी के राज में है। इसमें कोई झुटला नहीं सकता। विपक्षी पार्टी देखो, उनका तो धर्म है बुराई करना, लेकिन दिल से वो मानते हैं सुरक्षित हैं। सर, गाजियाबाद को कमिश्नरेट बना दिया गया है, तो क्या लगता है कि उससे गाजियाबाद एक व्यापारिक जगह है? देखो, ये हमारे योगी सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। इसमें पहले नोएडा बनाया, गाजियाबाद बना दिया, मेरठ भी बनने वाला है। तो ऐसे कई अच्छी जो सिटी हैं, जो मेट्रो सिटी हैं, वो सारी कमिश्नरेट बन जाएंगे। उससे जो है जनता के अंदर एक भय भावना खत्म होती है, खत्म हो जाएगा। और पुलिस भी पुलिस अपनी जब कमिश्नरेट बन जाती है तो पुलिस ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। और घटनाएं भी देखिए सुनने में कमी आ रहा है। नहीं, वो इसलिए है कि पहले IPS एक SSP होता है और एक DM IS होता है। कमिश्नरेट बनने के बाद हमारे जितने भी पदाधिकारी जो अधिकारी आते हैं,
सब IPS आते हैं तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, तो ज़्यादा अच्छा काम होता है। एक अच्छी सोच जो है गाजियाबाद को मिल रही है व्यवस्था के तहत। सर यशपाल जी, बस 2 सवाल और है सर। आप बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता के साथ साथ पदों के पदाधिकारी भी रह चुके हैं, लेकिन कई सामाजिक संगठनों में भी जुड़े हैं सर। तो वर्तमान में कौन से सामाजिक संगठन में है सर आप? अभी मैं जो है एक राष्ट्रीय व्यापार मंडल है जिसका मैं प्रदेश मंत्री हूँ। अच्छा। उनका ऑफिस जो हेड ऑफिस है हमारा राज स्टेट में है, लखनऊ। अच्छा। एक हमारी गुर्जर महासभा है, गुर्जर वीर महासभा, उसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। जी। उसका कार्यालय दिल्ली में है। जी। एक मेरी परिचय संस्था है हमारी समाज की, जिसमें रिश्ते नाते जो सभी समाजों में, पूरा क्या नाम है? गुर्जर समाज है हमारा। अच्छा, ठीक है। उसकी संस्था का नाम है अखिल भारतीय गुर्जर परिचय संस्था। राइट सर। रजिस्टर्ड है। तो उसके आप अध्यक्ष हैं? उसका मैं अभी जल्दी में ही अध्यक्ष बना हूँ, 1 महीना हुआ है। और उसमें अभी हमारा एक सम्मेलन होने जा रहा है मार्च में। जी। डेट जो है 19 के आसपास है, कोई और डेट होगी तो बहुत बड़ा हमारा गुर्जर समाज का सम्मेलन होगा। क्योंकि क्या है कि और सभी समाजों में रिश्ते नाते के सम्मेलन होते रहते हैं, हमारे समाज में नहीं होता। हमारा समाज इस चीज़ से थोड़ा सा हटता है। वो मतलब उसको अभी मौका ही नहीं मिला कि प्लेटफार्म पे आके घोषणा करे कि मैं अपने बच्चों की शादी करना चाहता हूँ। और एक और जो सबसे बड़ी जो विकट स्थिति है वो हमारे समाज में, हमने और समाज की मैं बात नहीं करता, हमारे समाज में जो डिवोर्स वाला जो चल रहा है, डिवोर्स जिसको तलाकनामा कहते हैं, उस पर भी हमने फोकस करा, एक समिति बनाने की घोषणा की है। और वो हमारी समिति हमारे समाज में बच्चे बच्चियों को या उनके अभिभावकों को जोड़ेगी और एक समझौता कराकर उनको जो है रिश्ते नाते बचाने की कोशिश करेगी, समाज में खुशियाँ लाने का काम करेगी। हाँ, जैसे कि गाजियाबाद में जो एक महिला पुलिस है वो भी डिवोर्स के पहले कुछ उनको समझाने की कोशिश करती है। तो इस तरह के जो आपका गुर्जर समाज को सही दिशा देने के लिए बेटी बेटियों के लिए आपने ये संस्था बनाई है परिचय संस्था। भारतीय जनता पार्टी में मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ, पश्चिम क्षेत्र का OBC मोर्चा, और जिला बागपत का प्रभारी हूँ। जी। तो इन सारे पदों का जो उत्तरदायित्व आप निभाते हैं, कैसे निभा पाते हैं? दिनचर्या आपकी बड़ी व्यस्त होती है। असल में क्या है, हम भाजपा के नेता नहीं कार्यकर्ता हैं। जी। और हम कार्यकर्ता के नाते हर जगह जहाँ भी हमें मौका मिलता है, हम 365 दिन हमारी पार्टी चलने वाली है, 365 दिन हम काम करते हैं। सर अंतिम सवाल एक मेरा मन में था सवाल कि गाजियाबाद में नगर निगम चुनाव होना था, लेकिन बीच में जो OBC का जो एक कोर्ट केस में आवेदन चला गया, जिसके लिए अभी थोड़ा सा चुनाव विलम्ब हो गया। क्या लगता है कि नगर निगम में इस बार परचम किसका लहराएगा सर? इस परचम की लहराने की वजह से ही तो लोग कोर्ट में गए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5 साल में जो नगर निगम में काम हुए हैं, ऐसा जो हमारे कुछ पार्षद चुने, दूसरी पार्टी के चुने, उनके भी उसमें भी क्षेत्र में भी और हमारे क्षेत्र में भी, सबका इतना बढ़िया गाजियाबाद में चारों तरफ चमक है। हमारी मेयर आशा शर्मा बनी, पहले हमारे नगरपाल रहे CP सिंह, फिर उसके बाद महेंद्र सिंह तंवर आए। इन दोनों ने गाजियाबाद को और बीच में जो भी रहे ऐसा बना दिया है कि कहीं गुंजाइश ही नहीं है कि जनता को किसी और वोट देने की। भाजपा को ही सब वोट देंगे, भाजपा के लोग जीतेंगे। और फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा का ज़्यादा संख्या देखो, ये हम नहीं कहते, ये पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में चारों तरफ भाजपा ही भाजपा है, और वो काम भी कर रही है भाजपा। राइट। यशपाल जी भट्टी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर मिलेंगे, और हमारी टीम की तरफ से आपका जो परिचय सम्मेलन है उसको अग्रिम शुभकामनाएं। ये परिचय सम्मेलन बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।